जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये जो बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड की जॉब निकली है, अभी मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें जो है आप जो है इसमें जो जॉब प्रोफाइल आपका रहता है वो नर्स का रहता है। एंड नर्स सुपरवाइज़र का, नर्स एजुकेटर का और साइकोलॉजिस्ट का, हॉस्पिटल मैनेजर का, इस टाइप के आपके जॉब के प्रोफाइल रहते हैं। और इसमें 2,05,000 से लेकर के 4,08,000 तक सैलरी रहती है। जो इसकी मासिक वेतन है लगभग 44,000 45,000 से स्टार्ट हो करके आपका लगभग 1,40,45,000 तक आपका जो है वेतन जाता है। प्राइवेट संस्थानों में यही है, लगभग 44,000 से 20,000 से लेकर के 40,000 तक आपका सैलरी जाता है। ये जॉब हॉस्पिटल वाइज जो है पैसा जो है वो देते हैं वो लोग, ठीक है। अभी जो है इसका जो है बीएससी नर्सिंग जो है उत्तराखंड का, इसमें जो है जॉब आपका बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है लगभग 4 साल का रहता है, 3 से 4 साल का। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है, जो फ़ी पे करते हैं कॉलेजेस वगैरह जिससे हम करते हैं, वो 40,000 से लेकर के लगभग आप ये मान लो 50,000 से लेकर के लगभग 4-5 लाख तक का रहता है दोस्तों, ठीक है। इतना जो है पे करते हैं। 50,000 पर ईयर का बता रहा हूँ मैं, पर कहीं आप सोच रहे हो कि 4 साल में ही, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपको समाज सेवा करने का मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी जॉब है और हम सबको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। इसकी जो है विषय हैं जो इस प्रकार से हैं: शरीर संरचना हो गया, समाज शास्त्र हो गया, पोषण शारीरिक प्रक्रिया विज्ञान हो गया, जीव रसायन पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स का हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हो गया, और समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग का हो गया, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का हो गया, फाउंडेशन नर्सिंग का हो गया। ये जो है इसका जो है विषय है। इस सब्जेक्ट पर आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसका जो मेन इंडिया के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो मद्रास में भी है, शायद एक अमृतसर में है, दिल्ली में भी है। जो दिल्ली का है वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में है शायद। और एक है जीएमसी, ये अपना अमृतसर में है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए इंटर पास मांगते हैं। इसमें 50% से लेकर के 50 to 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की जो है भर्ती निकली है। इसमें पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो दिनांक 29 नवंबर 2023 को इसका विज्ञप्ति जो हो दी गई थी। विज्ञापन संख्या ये है: चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन दिया गया है। इस जो है वीडियो के एंड में मैं पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा। आप लोग यहाँ से जो है डिटेल कोई जो मैं मोटा मोटा बताऊंगा, जो बाकी डिटेल जो रह जाती है वो आप देख करके तसल्ली से जो है आप इसको जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत खुशखबरी है दोस्तों, जो उत्तराखंड के हमारे भाई लोग हैं उनके लिए जो है ये अपना जो है जॉब के लिए जो अच्छी नोटिफिकेशन है। तो चलो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इस चैनल पर जॉब से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन है त्वरित आपको पहुंचाई जाएंगी। आपका छोटा सा काम यह है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जॉब की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। तो जो विज्ञापन संख्या मैंने आपको बताई दिया है, विज्ञापन संख्या है, ये देख पा रहे होंगे आप। और ऑनलाइन आवेदन जो आरंभ होने का है वो 12 दिसंबर 2023 मंगलवार से है, ठीक है।
तो अभी जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट है तो ये करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, ठीक है, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपको बताई दी है, ये है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है जो 1 जनवरी 2024 सोमवार साय 5 बजे तक रहेगी, ठीक है। 12 दिसंबर 2023 से, ठीक है, और 1 जनवरी 2024 शाम को 5 बजे तक रहेगा। आवेदन शुल्क जो है इसमें कैसे देना है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 सोमवार शाम 5 बजे तक आप जो है इसको जमा। पदों का विवरण जो है इस प्रकार से है, 1455 पद हैं, वो तो मैंने आप ही को बता ही दिया है। ये देखो 1455 पद हैं, ठीक है। और इसमें डिप्लोमा नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है उनके लिए जो है डिप्लोमा धारक के लिए ये हैं, और डिप्लोमा धारक 200 पद पुरुष के लिए हैं, महिला के लिए 729 पद हैं, ठीक है। और डिग्री धारक के लिए 92 पद हैं। पूरा डिग्री धारक के लिए ये अधिकारी पुरुष के लिए हैं, ये महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। ये देखो देख पा रहे होंगे आप जो है ये 366 पद है, ठीक है। तो इस प्रकार से पदों का विवरण है। आपने नोटिफिकेशन को तसल्ली से पढ़ लेना है, ठीक है। अब जो है 1400 पद हैं, उसमें पुरुष और महिलाओं को अलग अलग बांटा गया है, वो मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ। ये देखो नर्सिंग अधिकारी महिला, नर्सिंग अधिकारी पुरुष, ठीक है। पद का नाम ये है, डिप्लोमा धारक, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक, डिग्री धारक, ये दोनों के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए। वेतन जो इसका 44,900 से 1,42,400 रुपया तक है। लेवल 7 का वेतन है भाइयों, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो पद कोड ये दे रखे हैं आपके, ठीक है। पद कोड इसके नीचे ये दे रखे हैं, ठीक है। रिक्तियों की संख्या आपको ये दे रखी है इनकी सबके सामने। अनुसूचित जात की ये रिक्त हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की ये रिक्तियां हैं, और अनुसूचित जनजाति की ये रिक्तियां हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ये रिक्तियां हैं, और अनारक्षित जो हैं ये रिक्तियां हैं, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे रिक्तियों का विवरण किस। तो सबसे लास्ट में जो है वो अनारक्षित जो सामान्य वर्ग के श्रेणी के हमारे भाई लोग हैं उनके लिए है, और जो पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, उनके लिए जो है पहले से। अब इसमें जो आरक्षण जो दिया गया है, 2 प्रकार से आरक्षण दिया गया है, एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, समझ रहे हो। एक तो लंबवत और दूसरा क्षैतिज आरक्षण। तो पदों का विवरण आपको बता दिया है, नर्सिंग अधिकारियों का ये बता दिया आपका, ठीक है। अब ये नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पद कोड 201, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए देखो रिक्तियों की संख्या, नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा कोड धारक जो हैं उनके लिए ये हैं, ठीक है, उनके लिए ये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित के लिए ये इतने पूरा हैं, ठीक है। अब ये नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक जो डिग्री जिनके पास में है वो डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए है, ठीक है। इनका जो पद कोड है 202 है। जो आप जॉब भरेंगे तो उसमें पद कोड वगैरह दोस्तों ज़रूर डालना है, ठीक है। पता लगे आप भर रहे हो डिग्री धारक को भर दिया डिप्लोमा धारक का, आपने डिग्री फिर ली थी वो किस काम की, अब तो यार समझ रहे हो। तो ये दोस्तों बार बार वैकेंसी नहीं निकलती है कि हर 2 दिन बाद वैकेंसी निकल रही है, सालों में, कई सालों में एक बार वैकेंसी आती है। तो पहली बात तो फॉर्म जो है बहुत ध्यान से और शालीनतापूर्वक भरना है। अगर आप नहीं भरते हैं, आप किसी से भरवा रहे हैं, तो आप खुद सामने ऑन स्क्रीन बैठ करके आप देखना है कि भाई क्या क्या मेरा भरा जा रहा है, क्या सही क्या गलत है। एक पॉइंट गलत भरने से दोस्तों जॉब से बंदा निकल जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण साक्षात मैं बैठा हूँ सामने आपके, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अभी ये जो है नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए ये डिप्लोमा कोड ये है, उनके लिए ये वैकेंसी हैं, ये डिप्लोमा कोड है और ये वैकेंसी हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और ये नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिग्री धारक के लिए, डिप्लोमा धारक के लिए था, ये डिग्री धारक के लिए कोड ये 204 है, और ये उनकी पोस्टें हैं, ठीक है। और वेतन जो आपको बताई दिया था मैंने कि वेतन जो इनका ये रहने वाला है, बहुत अच्छा खासा वेतन रहने वाला है। 44,000 से 1.5 लाख तक वेतन पहुंचेगा। पद का स्वरूप अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है, ठीक है।
शैक्षणिक जो अर्हता इसमें मानी गई अनिवार्य अर्हता है वो नर्सिंग अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग एवं मिडवाइफरी अब्लिक मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए। उत्तराखंड, अब खा नंबर का देखते हैं। ये बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोविज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी हो। ठीक है। हिंदी का कार्यधारक ज्ञान हो, जब आप काम करेंगे तो हिंदी में कुछ काम, क्योंकि हिंदी भाषी का बेल्ट है वो, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ये जो है भाषाएं चलती हैं। हमारी राजकीय भाषा है हिंदी है वहाँ की। राजकीय भाषा का मतलब है कि हमारे उस राज्य में जो हमारे कार्यालय हैं उसमें किस प्रकार की भाषा यूज़ की जाएगी। वहाँ जो लेटर टाइप होंगे, जो तुम्हारे पास जो एडवाइजरी जारी होती है, जो शासन एडवाइजरी जारी करता है, वो हिंदी में जारी करता है कि इंग्लिश में जारी होता है। उससे ये पता चलता है कि हमारे उस राज्य की लैंग्वेज क्या है। ठीक है। अधिमानी अर्हताएँ जो हैं बीसी प्रमाण पत्र किया हो। ठीक है। प्रशासनिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो या राष्ट्रीय कैडेट बीसी, इसमें जो आपका छूट दी जाएगी। ठीक है। अधिमानी अर्हता ये बोल रहा है, इसका कहने मतलब ये है। पंजीकरण से पहले आपके पास, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होकर नहीं है, उसके बाद के कोई डेट के हैं तो इसमें बोला है स्पष्ट कि निरस्त कर दिया जाएगा आवेदन। ठीक है। उससे पहले सारे आपने डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है भैया। आपने भर्ती बार बार नहीं आती है। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 है। निश्चय तिथि 1, ठीक है, 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु है वो 5 वर्षों की। SC ST OBC और इनके लिए छूट है। वो आपके जो ये इसका लेटर नंबर दे रखा है, ये इनके लेटर नंबर के हिसाब से दिनांक 2005 तक 21 मई 2000 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। ये ऐसे अधिसूचना संख्या ये दे रखा है। और अनिवार्य वांछनीय अर्हताएँ आपके पास क्या क्या होनी चाहिए वो आपको बता दिया। और एक बार जो ढंग से पढ़ना है नोटिस को। ठीक है। आरक्षण, लंबावत आरक्षण देखो दे रखा है। और हाँ, एक और बात है, जो भी कोई जॉब कर रहा है, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, इस जॉब को करना चाहता है, वहाँ बेसिक पे कम है, यहाँ बेसिक पे ज़्यादा है, अनापत्ति, उसके लिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है। कार्यालय हो उससे, कार्यरत हो उससे संबंधित विभाग से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत है। स्पष्ट हो गया। सरकार के अधीन या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से NOC लेना आपको कंफर्म है, कंपलसरी है। वो NOC मिल जाती है यार, दे देते हैं। ठीक है। आरक्षण, लंबावत आरक्षण ये आपको दे रखा है स्पष्ट, आपको पढ़ने हैं पॉइंट। क्षैतिज आरक्षण में ये दे रखा है। और पूर्व सैनिकों के लिए भी आप इसमें जो है दे रखा है। तो जिन भाइयों को जो है ये नोटिफिकेशन मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने जो है तसल्ली से उसको पढ़ना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। चरित्र कैसा होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, बेस्ट है। वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए, अथवा ऐसे पद पर हैं तो ये देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं तो अनिवार्य दिशा निर्देश है। ये देख लो, दिशा निर्देश आपको इस पे मिलेंगे। ठीक है। ये दिशा निर्देश आपको जो है वेबसाइट आपको बता दिया है। वो वेबसाइट, ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाने हैं तो प्रक्रिया क्या क्या होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपने, फिर एप्लीकेशन सबमिट करना है, फिर फीस पेमेंट करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने का विवरण जो है इस प्रकार से दे रखा है। ये आपको एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक पॉइंट को 2-2 बार पढ़ना, जब तक समझ में नहीं आता अप्लाई नहीं करना। बहुत समय है आपके पास में। रजिस्ट्रेशन से पहले वैध ईमेल ID होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे आप पोर्टल जब आप लॉगिन करें तो आपका जो है यहाँ मैसेज आएगा तो आपको उसी नंबर पर आएगा। ठीक है।
अभ्यर्थी के पास संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज क्या क्या हैं वो मैंने बताया था कि आपको बताऊंगा, वो आपको मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल उत्तराखंड, इफ़ एनी का मतलब ये है कि वो एक तो तहसील से बनता है और एक ज़िला से मजिस्ट्रेट ऑफिस से बनता है, सब रजिस्ट्रार जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो, वहाँ वहाँ से बन जाता है। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको सब कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, समझ रहे हो। और ये डिग्री डिप्लोमा ऑल ईयर मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट NCC अगर आपको चाहिए, छूट चाहिए तो आर्मी सर्टिफिकेट, समझ, और ट्यूटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट अगर आप उससे जॉब से एक्स सर्विस मैन हैं या जो भी हैं तो NCC अगर कर रखे हैं, अगर आपको छूट चाहिए तो ये सब आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अब उत्तराखंड नर्स एंड मिडवाइज काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये उपरोक्त जो रेड कलर में दे रखा है इसको पक्का पढ़ना आपने। ठीक है, मैं भी एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उपरोक्त के आधार पर संयुक्त PDF फाइल में क्रम संख्या 1 2 3 4 1 2 6 7 एवं 9 संलग्न किया जाना अनिवार्य तथा श्रेणी उपरोक्त लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी है तो क्रम संख्या 3 4 5 जिनका दावा अभ्यर्थी करते हो संयुक्त PDF फाइल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, उपरोक्त के आधार पर इन लोग जो ऊपर दे रखे हैं दस्तावेज, ठीक है, उसके आधार पर आवेदन की पात्रता पूरा अगर नहीं करते हैं तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, और निर्धारित शुल्क का भुगतान तो पक्का बताएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के हिसाब से आपको जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है ये आपको दिखा देते हैं। मेन पॉइंट हैं आपके, ये ज़रूरी है ना भाई आपको, ये शुल्क जो है, ठीक है, ये दे रखा है। अनारक्षित सामान्य के लिए 300 रुपया मात्र है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपया। भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, थोड़ा कम हो गया, अच्छी बात है। उत्तराखंड यानी पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 300 रुपया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है। देखो जो हमारे देश में, चलो ठीक है, अभी उन बातों को नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC के लिए 150 रुपये है। उत्तराखंड, ये देख सकते हो, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST के लिए 150 रुपये है। और उत्तराखंड दिव्यांगजन के लिए भी 150 रुपये का जो है, जो आपका फ़ीस का जो है स्ट्रक्चर रखा गया है, जो को आपको ऑनलाइन अभी ऊपर बता दिया है मैंने कि कैसे पे करना है, उस हिसाब से आपने करना है इसको पे। ठीक है, अभी आपको जो है ये वर्ग श्रेणी, उन्हीं वर्ग के श्रेणी है तो निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसमें यही दिया गया है कि आप जिस वर्ग से आते हैं उतना आपको फीस पे करना होगा, वो वहाँ पे अपने आप कंप्यूटर उठा लेता है। ठीक है, तो ये नोटिस है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और मैं एक बार फिर दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत प्यारा छोटा सा चैनल है। जॉब से संबंधित आपको कोई भी नोटिफिकेशन है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो आपको मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक वो जानकारी पहुँचा पाऊँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।